गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे, जिसे हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक कंप्लीट कर लिया था। जिसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का हमने बोर मॉडल को कंप्लीट कर लिया था तथा और उसके बाद हमने उसकी लिमिटेशंस को कंप्लीट कर लिया था। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब क्या होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हमें सबसे पहले उसे देखना है। एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है जिसे हाइजेनबर्ग ने गिवन किया था। देखिए, इन क्वांटम मैकेनिज्म्स द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल also known as Heisenberg uncertainty principle is any of a variety of mathematical inequalities। यानी क्या है, एक मैथमेटिकल इनक्वालिटीज है। किसने दिया था इसको? हाइजेनबर्ग ने दिया था, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। asserting a fundamental limit to the precision with which the value for certain pair of physical quantities of a particle such as position x and its momentum is p can be predicated from initial condition। यानी हमारी कौन सी फंडामेंटल्स यूनिट्स हमें या लिमिट्स इसमें यूज करेंगे, फिजिकल की जो है, फिजिकल क्वांटिटीज में जो पार्टिकल है उसकी हम पोजीशन और उसका मोमेंटम p उसको हम इसके अंदर यूज करेंगे। सच वेरिएबल्स पेयर आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स और canonically conjugated variables, and depending on interpretations the uncertainty principle limit to what extent such conjugated property maintain their approximate meaning, as the mathematically framework of quantum physics does not support the notation of stimulus well defined conjugate properties expressed by a single value। यानी इसके अंदर क्या है, ये जो वेरिएबल्स हम ले रहे हैं इन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स कहते हैं या कैनोनिकली कंजुगेटेड वेरिएबल्स कहते हैं। इन्हीं का ही हम क्या करेंगे, इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर आगे यूज करेंगे, जो कि अलग अलग एक सिंगल वैल्यू की तरह एक्ट करती है। The uncertainty principle implies that it is in general not possible to predicate the value of quantity with arbitrary continuity even if all the initially conditions are specified। यानी क्या होगा, हमारे लिए इनिशियली कंडीशन अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो हम उसकी एक्यूरेट पोजीशंस को प्रेडिकेट या उसकी वैल्यू एकदम एक्यूरेट गेट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक स्पेशल इनिशियल कंडीशंस चाहिए। यानी इंट्रोड्यूसिंग फर्स्ट इन 1927 बाय द जर्मन फिजिसिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग। यानी कब इसको डिस्कवर किया था, हाइजेनबर्ग के थ्रू किया गया था इन 1927 के अंदर। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स स्टेट दैट द more precisely the position of some particle is determined, the less precisely its momentum can be predicted from initially conditions and vice versa। यानी क्या है, हमारे एक जर्मन साइंटिस्ट थे, किसने, हाइजेनबर्ग, वर्नर हाइजेनबर्ग। उसने 1927 के अंदर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कवर किया था। उसके अकॉर्डिंग किसी भी पार्टिकल की एक्यूरेट पोजीशन को और उसके एक्यूरेट मोमेंटम को हम दोनों को एक साथ गेट इजीली नहीं कर सकते हैं। द फॉर्मल इनक्वालिटी रिलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोजीशन सिग्मा एक्स एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मोमेंटम सिग्मा पी was derived by early Hayes Carnot later that year and by Hermann Valley in 1928। दो साइंटिस्ट ने इससे पहले डिस्कवर किया था इसको। क्या था, तो पोजीशन को हमने लिया सिग्मा एक्स से, क्योंकि x हो गया उसका पोजीशन का वेरिएबल और उसकी मोमेंटम का वेरिएबल हमने लिया सिग्मा p से। इस तरीके से क्या हुआ, एक फॉर्मूला जनरेट हुआ, सिग्मा h सिग्मा p इज लेस देन एंड इक्वल टू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h अपॉन 2। यहाँ पे h क्या है, रिड्यूसिंग प्लांट कांस्टेंट, h स्लैश जिसका वैल्यू होती है h अपॉन 2 पाई। Historically, the uncertainty principle has been confused with a related effect in physics called the observer effect। यानी जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उसमें कंफ्यूजन हुआ और वो कंफ्यूजन का रीजन था फिजिक्स का एक इफेक्ट जिसे हम ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं, यानी हमारे देखने का तरीका। which notes that measurement of certain system cannot be made without affecting the system, that is without changing something in a सिस्टम। यानी हम किसी भी सिस्टम को बिना चेंजिंग किए, उसके मेजरमेंट को बिना छेड़े किसी भी चीज को हम एक्यूरेट गेट नहीं कर सकते हैं। हाइजेनबर्ग यूटिलाइज्ड सच एन ऑब्जर्वर इफेक्ट एट द क्वांटम लेवल सी बिलो एज ए फिजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटम अनसर्टेनिटी। इसी चीज का फायदा किसने उठाया, हाइजेनबर्ग ने उठाया और अपना एक प्रिंसिपल जनरेट किया, जिसे क्या बोला उसने आगे चल के, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग यूटिलाइज करा इसने। इट हैज सिंस बिकम
clear, however, that the uncertainty principle is inherent in the properties of all wave-like system, and that in arise in quantum mechanism simply due to the matter wave nature of all quantum ऑब्जेक्ट। इसीलिए हमने इसको क्या किया, वेव लाइक स्ट्रक्चर के रूप में सिस्टम में जनरेट नहीं करके उसको मैटर वेव के अंदर जनरेट किया और क्वांटम ऑब्जेक्ट के थ्रू इसकी स्टडीज की। Thus, the uncertainty principle actually states the fundamental properties of quantum system and is not a statement about the observational success of current technology। यानी ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है जो कि क्या करंट टेक्नोलॉजी के अंदर यूज नहीं आती है, लेकिन क्या होगा एक्चुअली एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं होके एक फंडामेंटल यूनिट की तरह एक्ट करती है। इट मस्ट बी एम्फेसिस दैट मेजरमेंट डज नॉट मीन ओनली अ प्रोसेस in which a physicist observe that take part, but rather any interaction between classical and quantum object regardless of any observer। यानी ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से पार्टिकल की पोजीशन को देख रहा है या उसके मोमेंटम को देख रहा है, उसके ऊपर क्या हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वर्क करता है। सिंस द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सच ए बेसिक रिजल्ट इन क्वांटम मैकेनिज्म, टिपिकली एक्सपेरिमेंट इन क्वांटम मैकेनिज्म promptly observe except of it। यानी जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसकी बेसिक रिजल्ट्स क्या है, ये एक क्वांटम मैकेनिज्म है और एक टिपिकल एग्जांपल है, एक्सपेरिमेंट है इन क्वांटम मैकेनिज्म्स के अंदर है, जिसमें क्या हो गए ऑब्जर्व एक्सेप्ट ऑफ इट। सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स हाउएवर में deliberately test a particular form of uncertainty principle as a part of their main research program। These includes, for example, test of number phase uncertainty relation in सुपरकंडक्टिंग और क्वांटम ऑप्टिक सिस्टम। इसका प्रिंसिपल क्या होगा या एग्जांपल्स क्या होंगे हमारा, टेस्ट ऑफ नंबर फेज ऑफ अनसर्टेनिटी रिलेशंस, सुपरकंडक्टिंग और क्वांटम ऑप्टिक सिस्टम। Applications dependent on the uncertainty principle for their operations include extremely low noise technology such as that required in gravitational wave interferometers। यानी ग्रेविटेशनल मीटर्स के लिए यूज में आ सकता है, सुपर कंडक्टिंग हो गए और क्वांटम ऑप्टिक सिस्टम्स होगा, इन सब में क्या होगा हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज आएगा। देखिए क्या होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी यानी चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम्स मल्टीप्लाई इज नॉट इज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई एंड नॉट इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। अगर डेल्टा एक्स को हम बढ़ाएंगे तो डेल्टा पी डिक्रीज हो जाएगा, यानी उसके मोमेंटम को डिक्रीज कर दिया जाएगा, और अगर उसकी मोमेंटम को इंक्रीज किया जा रहा है तो उसकी पोजीशंस के अंदर जो अनसर्टेनिटी आएगी उसको डिक्रीज कर दिया जाएगा। इसलिए हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, h अपॉन 4 पाई को हम प्लैंक कांस्टेंट भी कह सकते हैं अपॉन 2 करके। The more actually you know that the position, that means the smaller delta x is less accurately you know the momentum, that means the large delta p is as a vice versa। यानी अगर डेल्टा पी इंक्रीज होगा तो डेल्टा एक्स डिक्रीज होगा। इस तरीके से ये हमारा क्या होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कंप्लीट होता है। और उसके अंदर हम देखते हैं कोई एक एग्जांपल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए, कैसे एग्जांपल्स आएंगे हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। देखिए an electron is confined to a region of 5.00 into 10 raised to power minus 11 meter, which is the uncertainty in position delta x। estimate the minimum uncertainty in the momentum। फॉर्मूला ये लगाइए, हमें क्या निकालना है, उसकी पोजीशन में दे रखा है, उसकी पोजीशन की वैल्यू रखेंगे और h अपॉन 4 पाई की वैल्यू रखेंगे 2 पाई 4 पाई की, और क्या आएगा हमारा इस तरीके से आंसर गेट कर लेंगे कि हम उसकी पोजीशन के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी जनरेट हो रही है।